आगरा का सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से यमुना के जल को चमका रहा था। लाल किले के दीवाने आम में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा था। दरबार की छत पर जड़ी नक्काशी और कीमती पत्थर मुगल वैभव की गवाही दे रहे थे। दरबारी अपने अपने स्थानों पर खड़े थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। अकबर अपनी ऊंची मसनद पर बैठे थे। उनके चेहरे पर आज वो तेज नहीं था, बल्कि एक गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनके सबसे प्रिय दरबारी बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, शहंशाह की इस स्थिति को गौर से देख रहे थे। बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि विश्वासघात की गंध कैसी होती है? जब कोई अपना ही खंजर पीठ में उतार दे तो वो घाव दिखाई नहीं देता, पर दर्द रूह तक होता है। आलमपना, आपके शब्दों में आज बहुत कड़वाहट है। विश्वासघात की गंध उस सूखे पत्तों जैसी होती है जो आग लगने से पहले ही वातावरण को भारी कर देती है। आखिर बात क्या है जहांपना? किसने आपके विश्वास के चमन को उजाड़ने की जुर्रत की है? बीरबल, हमारे सेनापति राजा मानसिंह के घर में कल रात एक ऐसी डकैती हुई जिसने हमें हिलाकर रख दिया है। चोर ने उनके निजी कक्ष से वो प्राचीन नवरत्न हार चुरा लिया है जो सम्राट हुमायूं ने उनके दादा को उनकी वफादारी के बदले भेंट किया था। वो हार सिर्फ दौलत नहीं, हमारी सल्तनत की इज्जत और जज्बात से जुड़ा है। यह तो बहुत गंभीर विषय है। क्या किसी बाहरी आक्रमणकारी या पेशेवर चोर के निशान मिले? नहीं बीरबल, यही तो दुख की बात है। मेरे शयन कक्ष के बाहर मुगल सल्तनत के सबसे बेहतरीन सिपाही तैनात थे। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। मुझे यकीन है कि ये काम उन 10 खास खादिमों में से ही किसी का है जिन्हें मेरे कक्ष के भीतर आने जाने की अनुमति है। बीरबल ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की। वे जानते थे कि जब चोर अपना ही हो तो तलवारें काम नहीं आती, वहां दिमाग का जाल बुनना पड़ता है। जहांपना, जब गुनहगार घर के भीतर हो तो वह अपनी बेगुनाही का मुखौटा पहनकर और भी खतरनाक हो जाता है। मुझे उन 10 नौकरों से मिलने की इजाजत दी जाए। मैं वादा करता हूं कि कल की सुबह का सूरज उस हार के साथ ही उदय होगा। इजाजत है बीरबल, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन हमें वो हार और वो चोर दोनों चाहिए। बीरबल सेनापति मानसिंह के साथ उनके महल पहुंचे। उन्होंने उस कमरे का कोना कोना देखा जहां से चोरी हुई थी। बीरबल ने देखा कि जिस अलमारी से हार गायब हुआ था उसके ताले को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि चाबी से खोला गया था। राजा साहब, चोर बहुत शांत स्वभाव का और धैर्यवान है। उसने हड़बड़ी में काम नहीं किया। इसका मतलब है कि वह आपके बहुत करीब रहता है और आपकी हर आदत से वाकिफ है। शाम के वक्त मानसिंह के महल के आंगन में उन 10 नौकरों को बुलाया गया। कोई बूढ़ा था, कोई जवान, कोई बहुत सीधा लग रहा था तो कोई बहुत घबराया हुआ। बीरबल ने एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर सबको गौर से देखा। आप सभी जानते हैं कि सेनापति जी का हार चोरी हुआ है। शहंशाह बहुत क्रोधित हैं। अगर चोर पकड़ा गया तो उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अभी सच बोल दे तो शायद मैं उसकी जान बख्शने की सिफारिश कर सकूं।
की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो मुझे अपने इल्मी हुनर का इस्तेमाल करना होगा। सिपाहियों, वह संदूक लेकर आओ जिसे मैं आज सुबह एक फकीर बाबा से मांगकर लाया हूँ। सिपाही एक काला संदूक लेकर आए। बीरबल ने उसमें से 10 लकड़ी की छड़ियां निकाली। वे सभी देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, रंग में भूरी और लंबाई में ठीक 1 फुट। ये छड़ियां साधारण लकड़ी की नहीं हैं। इन्हें अफ्रीका के जंगलों से आए एक सिद्ध पीर ने अभिमंत्रित किया है। मैं आप 10 को एक एक छड़ी दे रहा हूँ। इसे अपने पास रखिए और रात भर अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। इस लकड़ी की खासियत यह है कि जिस किसी ने भी चोरी की होगी, उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। कल सुबह दरबार में आप सब ये छड़ियां लेकर आएंगे। जिसकी छड़ी बढ़ी हुई मिली, समझो वही चोर है। याद रहे, बेगुनाह को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लकड़ी सिर्फ चोर के हाथों के पसीने की गर्मी से ही बढ़ती है। उन 10 नौकरों में एक का नाम कासिम था। कासिम ने ही वास्तव में वो हार चुराया था। वो बहुत चतुर था, लेकिन बीरबल की जादुई छड़ियों की बात सुनकर उसकी रूह कांप गई। वह अपनी कोठरी में गया और उस छड़ी को बार बार देखने लगा। बीरबल कोई मामूली इंसान नहीं है। लोग कहते हैं कि वह जन्नात से बात करता है। अगर ये लकड़ी वाकई 2 इंच बढ़ गई तो सुबह मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। मैं क्या करूं? भाग नहीं सकता, क्योंकि किले के दरवाजे बंद हैं। सो नहीं सका। आधी रात के समय उसके दिमाग में एक होशियारी सूझी। वाह, मैं भी कितना मूर्ख हूं। अगर ये लकड़ी 2 इंच बढ़नी ही है तो क्यों ना मैं इसे अभी 2 इंच काट दूं। जब ये 2 इंच बढ़ेगी तो ये कटने की वजह से फिर से उतनी ही हो जाएगी जितनी दूसरों की है। बीरबल को पता भी नहीं चलेगा और मैं बच जाऊंगा। कासिम ने अपनी आरी निकाली और बड़ी बारीकी से छड़ी को नीचे से 2 इंच काट दिया। उसने उस कटे हुए टुकड़े को जलाकर राख कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। अब वो सुकून से सो गया, ये सोचकर कि उसने दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मात दे दी है। अगली सुबह अकबर का दरबार फिर से सजा। मानसिंह, दरबारी और शहर के गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। 10 नौकरों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया। बीरबल, सूरज चढ़ आया है। क्या तुम्हारा जादू काम कर गया? आलमपना,
जादू तो कल रात ही अपना काम कर चुका था, आज तो बस उसका नतीजा देखना बाकी है। सिपाहियों, बारी बारी से सबकी छड़ियां इकट्ठा करो और उन्हें जमीन पर एक कतार में रखो। सिपाहियों ने 9 नौकरों की छड़ियां ली, जो बिल्कुल बराबर थी। अंत में कासिम की छड़ी रखी गई। जैसे ही वो छड़ी रखी गई, दरबार में मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कासिम की छड़ी बाकी सबसे 2 इंच छोटी थी। जहांपना, यही है वो चोर जिसने सेनापति का भरोसा तोड़ा है। इसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी, इसकी तो घट गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ? जहांपना, न तो वह छड़ी जादुई थी और न ही उसमें बढ़ने की कोई शक्ति थी। वह तो साधारण जंगल की लकड़ी थी। लेकिन चोर का मन हमेशा डर और पाप से भरा होता है। कासिम को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे छड़ी को पहले ही काट दिया। बेगुनाह नौकरों को पता था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उन्होंने छड़ी को नहीं छुआ। चोर की अपनी ही चतुराई उसके खिलाफ गवाही बन गई। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल साहब की बुद्धिमानी ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। हार मैंने अस्तबल की तीसरी ईंट के पीछे छिपाया है। शहंशाह अकबर बीरबल की इस मानसिक विजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को कीमती रत्नों से नवाजा और मानसिंह को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी अपराध इतना बड़ा नहीं होता कि वो सत्य की रोशनी से छिप सके। अपराध की जड़ें दिमाग में होती हैं और तुमने उसी जड़ पर प्रहार किया। जहांपना, सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे केवल धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है।